नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमितीय अध्याय से उन प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, एक 40 मीटर लंबी डोरी 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी 36 से 30 अंश का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसको कैसे हल करना है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और ध्यान दो क्या करेंगे कि मानेंगे कि सबसे पहले क्या, यहाँ प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। एक 40 मीटर लंबी डोरी, तो एक 40 मीटर लंबी डोरी हमें बनाना है ऐसे, और ये जो होगी ये तिर्यक ऊंचाई की तरह जो है कि पतंग से बंधी होगी। यहाँ मान लेते हैं पतंग है इस बिंदु पर, ए बिंदु पर, और जो है कि ये जो डोरी होगी वो पतंग की डोरी बिल्कुल ऐसे जो है कि होगी, ठीक है, जो क्या होगी 40 मीटर लंबी है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, यदि पतंग की डोरी 36 से 30 अंश का कोण बनाती है, 36 मान लेते हैं इसको, और यहाँ से जो है कि 30 अंश का कोण बनाती है। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं सी, या बी मान लेते हैं, ए बी हो गया, ठीक है, और इस बिंदु को हम लोग मानते हैं सी, ठीक है। अब जो है कि पूछ रहा है वो 36 से 30 अंश का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछ रहा है कि बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो होगी, सीधी सीधी ऊंचाई उसकी कितनी होगी, ठीक है, ये सी वाला। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एच, और यहां से मानते हैं कि माना ए बी पतंग की डोरी है, ठीक है, और बिंदु ए पर पतंग उड़ रही है, जो बिंदु सी से ऊर्ध्वाधर है, और हमें मान लेना है क्या, AC की ऊंचाई यच है। अब हल करेंगे तो क्या करेंगे कि त्रिभुज किससे चलेंगे, AC और B से। ये सबसे जो है कि त्रिभुज C जो होगा वो समकोण पर होगा, तो त्रिभुज AC B से चलेंगे। तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ध्यान देना है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कोण होती है, और शेष भुजा आधार होती है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि लंब और कोण में किस त्रिकोणमितीय फलन का संबंध होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का जो है कि संबंध होता है लंब और कोण में। तो लंब बटा में क्या लिखेंगे, कोण। अब ध्यान दो, साइन यहाँ लिखना है 30 अंश, साइन 30 अंश इज इक्वल टू लंब का मान यच हम लोग मान लिए हैं, जो उसकी ऊंचाई हमें ऊर्ध्वाधर ज्ञात करना है, यच है, और जो है कि इसकी जो है कि तिर्यक ऊंचाई जो डोरी थी उसकी ऊंचाई है 40 मीटर, जो कोण है ना। यहाँ से साइन का मान 1/2, साइन 30 का मान यच बटा में क्या होगा 40। अब हमें जो है कि यहाँ से जो है कि 2 से जो है कि 40 को काटेंगे, 20 बार में कटेगा, यच बराबर आएगा 20 एकम 20 मीटर जो है कि इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी, ठीक है। तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी आ गई, 20 मीटर। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों से एक बार हम पुनः आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी
ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में आए तो आसानी से हल कर सकें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।